गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो मेरा चैप्टर चल रहा है हम लोगों का क्लास 11th का, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे लगभग जो भी चीज़ें थी, जो बेसिक कंसेप्ट थे, वो सारे हमने कर लिए हैं। अब जो रियली में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर में अगर बोले तो फाइटो हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन्स के बारे में, या जिन्हें हमने कहा था बेसिक टर्म, जो टर्म यूज होना चाहिए प्लांट हार्मोन के लिए, वो क्या बताया था? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कोई बढ़ाएगा कोई घटाएगा, यही। तो बेटा यहाँ पे अब हम अच्छी तरह से जितने भी हार्मोन्स हैं, यानी फाइटो हार्मोन्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा जी, आज की ये जो वीडियो होगी, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ हार्मोन्स, ये इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से भी चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एक्चुअली में ऑक्सीन कहाँ से डिराइव किया गया है, एक्चुअली में गिबरलिन कहाँ से डिराइव किया गया है। तो अगर आप इस लेक्चर में हमारे साथ बने रहते हैं तो डेफिनेटली मैं श्योरिटी करता हूँ आपके साथ में कि बेटा आप लास्ट तक सारे हार्मोन और कहाँ से डिराइव हुआ है, ये सारी चीज़ें आप कर ले जाएंगे। और अच्छे से पढ़ेंगे बेटा जी, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाते रहेंगे। तो जो जो टॉपिक हो रहा है बेटा, वो सारे क्वेश्चन आप लगाते रहिए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका, जैसे आज मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करूंगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर कहीं क्वेश्चन दिए हैं तो वो आप लगाने की कोशिश करें, देखें कि क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बेटा अगर आप करेंगे तो ही पॉसिबल है, चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना मस्त सा टॉपिक, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या इन्हीं को बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, या इन्हीं को बोलते हैं प्लांट हार्मोन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है, वो दे रखा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली जो हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं, ये हैं आपके ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड, और पांचवा इथाइलिन। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। यही सारे हार्मोन है, ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। यही सारे हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी सबसे पहला पॉइंट क्या कहती है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल। क्या होते हैं बेटा? स्मॉल। बेसिक बेटा एक बात समझिए, अगर बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने में काफ़ी समय लगेगा ना बेटा। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है, उसको जैसे मान लीजिए आपके कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या इतना छोटा सा होता है क्या? नहीं ना, बहुत बड़ा होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है। उसको उठाने के लिए कितने सारे लोग को पकड़ के उसको उठाना पड़ता है कि नहीं है? तो बेटा जी, जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह वो क्या किए जा सकते हैं? ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो जितने भी प्लांट हार्मोन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? स्मॉल। बेटा हमारे अंदर में भी जो हार्मोन है ना, एनिमल हार्मोन, वो भी स्मॉल ही होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है, ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। लेकिन बेटा इनमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अलग 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 होता है। कोई इंडोल डेरिवेटिव होगा, कोई आपका एडेनिन डेरिवेटिव होगा। जैसे अगर अपनी बात कर लें, जो एनिमल हार्मोन्स होते हैं, जैसे अगर बात करें तो बेटा कोई अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, कोई प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, कोई लिपिड डेरिवेटिव होता है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होता है, यानी कि
ये सारे अलग अलग क्या है बेटा, केमिकल्स है जिसके द्वारा हार्मोन्स को डिराइव किया जाता था मेल के केसेस में, एनिमल के केसेस में, मेल फीमेल नहीं, एनिमल के केसेस में, क्लियरली। तो उसी तरह से यहाँ भी जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं इनके अंदर में भी अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं, और अलग अलग हार्मोन्स जो होंगे, प्लांट हार्मोन्स होंगे, वो अलग अलग चीज़ों से डिराइव किए जाते हैं। जिस चीज़ से वो डिराइव किए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, लिखा है दे कुड बी, देखिए सबसे पहला जो है वो है इंडोल कंपाउंड, एक केमिकल है, दैट इज द इंडोल केमिकल। तो कौन सा है बेटा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो इंडोल से डिराइव किया गया है, जो फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन, उसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बेटा जी इतना हाई फाई नाम है ना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बेटा आपने ऑक्सीन पढ़ा है, ऑक्सीन, ऑक्सीन का ही नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, क्लियर है जी। और ये ऑक्सीन मदद करता है रूटिंग में, यानी कि रूट के डेवलपमेंट में मदद करता है बेटा आपका ऑक्सीन, क्लियर है जी। तो सबसे पहला है इंडोल कंपाउंड, यानी कि जो इंडोल कंपाउंड से बना एक केमिकल है, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, क्लियर है जी। और बेसिकली ये है क्या, ऑक्सीन की बात कर रहा है, और ऑक्सीन किस चीज में मदद करता है, रूटिंग में मदद करेगा, क्लियर है जी। फिर सेकंड दे रखा है दैट इज द एडेनिन डेरिवेटिव। देखिए जब आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे 3 चीजें पाई जाती है। एक पाया जाता है पेंटोज शुगर, दूसरा पाया जाता है फॉस्फेट, और तीसरा होता है बेटा नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं बेटा बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये अलग अलग प्रकार के आपके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये नाइट्रोजनस बेसेस जो आपके न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं बेटा जो कि एडेनिन से डिराइव किए जाते हैं। किससे डिराइव किए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन से डिराइव किए जाते हैं। सो एडेनिन डेरिवेटिव इज, याद रखिएगा ये पूछा हुआ है, एग्जाम एम्स में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ साइटोकाइनिन, ध्यान रखिएगा। N6 क्या बेटा जी, N6 यानी कि नाइट्रोजन 6 पे फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, क्या बोलेंगे बेटा, N6 फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, क्लियर है। इसको काइनेटिन भी बोला जाता है, और ये सारे टर्म्स आप नहीं जानते हैं, लेकिन बेटा साइटोकाइनिन तो जानते होगे, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिबरलिन। तो ये जो आपका साइटोकाइनिन है वो डिराइव होता है एडेनिन से। और भाई एडेनिन में कौन सा है केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, N6 फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, जिसको काइनेटिन भी कहा जाता है। और काइनेटिन बेसिकली है क्या, साइटोकाइनिन, क्लियर है जी। ये जो साइटोकाइनिन है ये मदद करता है सेल डिवीजन में, C फॉर साइटोकाइनिन, C फॉर सेल डिवीजन, क्लियर है जी। दोनों टर्म समझ में आया जी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 कंपाउंड्स हो गए, इंडोल कंपाउंड हो गया जो कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम ऑक्सीन भी कहते हैं, जो रूटिंग में मदद करेगा। फिर दूसरा आया आपका नाइट्रोजनस या डेरिवेटिव, यानी कि नाइट्रोजनस बेस डेरिवेटिव, इनको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है जी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे भी हार्मोन है जो कि एडेनिन से डिराइव किए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी एडेनिन डेरिवेटिव, दैट इज N6 फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, या इसी को काइनेटिन भी कहते हैं, ज्यादा बोधा नहीं होना, इसी ये नाम किसका है, साइटोकाइनिन, जहां से आपका साइटोकाइनिन डिराइव होता है। और फंक्शन क्या है साइटोकाइनिन का, सेल डिवीजन, क्लियर है जी। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो कैरोटीनॉइड्स एक पिगमेंट है उससे डिराइव होते हैं, दैट इज द अब्सिसिस एसिड। और ये अब्सिसिस एसिड जो होती है बेटा ये इनहिबिट करने वाला एक इनहिबिटरी हार्मोन है
जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है और अब्सिशन में मदद करता है। अब्सिशन मतलब कि आपका ये अगर मैं बोलूं लीफ का टूट के गिरना, आपके फल होते हैं ना, फल एक समय बाद टूट के गिर जाते हैं, तो फ्रूट का गिरना, ये सब कौन कराता है बेटा जी? अब्सिसिक एसिड कराएगा। तो ये किसी से डिराइव हुआ है? कैरोटीनॉइड्स। नाउ द फोर्थ वन दैट इज नोन एज द टर्पीन डेरिवेटिव, जो टर्पीन से डिराइव होते हैं, दैट इज कौन है भैया? कौन सा हार्मोन? गिबरलिक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं गिबरलिंस। क्या बोलते हैं बेटा? गिबरलिंस। क्लियर है जी? ये जो गिबरलिन है ये टर्पीन डेरिवेटिव, यानी टर्पीन बेसिकली बेटा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ाया जाता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उनको कहते हैं जो प्राइमरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद नहीं करते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाएंगे या कुछ चीजें और कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है जी? और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बेसिकली डिराइव होते हैं या तो किसी बैक्टीरिया से, फंगस से, इन सब चीजों से। तो बेटा जी ये जो गिबरलिक एसिड है या आपका गिबरलिन है, ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट से डिराइव किया गया है जिसका नाम है टर्पीन। टर्पीन क्या बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से ये क्या किया गया बेटा? डिराइव किया गया है। बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेसिकली फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब चीजों से निकाला जाता है, तो या उन चीजों से क्या करेंगे? उसको आइसोलेट किया जाता है। तो बेटा जी ये जो हार्मोन मिला ना, ये भी गिबरलिक एसिड या गिबरलिन, इसको भी आइसोलेट किया गया है एक फंगस से जिसका नाम है बेटा जी गिबेरेला फ्यूजिक्यूराई। गिबेरेला फ्यूजिक्यूराई। देखिए गिबेरेला फ्यूजिक्यूराई एक फंगस है जहां से आपका ये गिबरलिन को आइसोलेट किया गया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन डिराइव फ्रॉम फंगस, तो ऑप्शन में अगर जैसे ही आप गिबरलिन देखोगे फटाक से मार दीजिए, क्योंकि यही है जो एक फंगस से डिराइव हुआ है। दैट इज द कौन से फंगस है? गिबेरेला फ्यूजिक्यूराई। क्लियर है जी? और ये जो बेसिकली जो फंगस है, जो गिबेरेला फ्यूजिक्यूराई फंगस है, ये क्या करता है? एक डिजीज कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैकेनेट डिजीज, यानी कि फुली सीडलिंग डिजीज कराता है। किसके अंदर में? पैडी के अंदर में, राइस के अंदर में। देखिए क्या होता है, जब ये फंगस पैडी के ऊपर लग जाते हैं तो बेटा जी ये आपका सीड कोट तो डेवलप होगा, यानी सीड कोट तो डेवलप होगा, लेकिन उसमें ग्रेन क्या होगा? ग्रेन गायब होगा। ग्रेन गायब होगा बेटा। जो ऊपर का छिलका होता है उसके नीचे ग्रेन रहता है कि नहीं रहता है? यानी चावल रहता है ना बेटा, इसमें चावल होगा ही नहीं, केवल ऊपर का छिलका आपको दिखेगा, यानी सीड कोट ही दिखेगा। उसके अंदर का माल क्या होगा? गायब होगा, यानी कि उसमें चावल नहीं होगा। तो आपको इसने क्या बनाया? फुलिश। क्या बनाया बेटा? फुलिश सीडलिंग। कौन सी? फुलिश सीडलिंग। यानी आपको लगेगा कि उसमें सीड डेवलप हो रहा है, यानी उसमें बन रहा है भैया, बनेगा, यानी इसमें ऑब्वियसली राइस बनेगा, लेकिन बेटा यहाँ सीड गायब होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फुलिश सीडलिंग। क्या बोलेंगे बेटा? सीड कोट रहेगा, उसके अंदर में सीड नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैकेनेट डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं। क्लियर है जी? ये होता है आपके गिबेरेला फ्यूजिक्यूराई की वजह से। अब जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये पूछ लेता है, जरा मैं ऊपर वाले मिटा देता हूँ क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है, गिबरलिक एसिड से रिलेटेड है। तो ये भी बताना पड़ेगा क्या कि ये एसिड है, इट इज अ टाइप ऑफ एसिड। बिल्कुल ये एसिड है बेटा। सुनिएगा, ये जो गिबरलिक एसिड होता है ये हेल्प करता है इन बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है बेटा इंटरनोडल इलोंगेशन, यानी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ internodes in case of sugarcane
और क्या हो सकता है, कैबेज, ग्रेप्स एटसेट्रा। देखिए ये इंटर नोड्स क्या होते हैं, देखिए जब आप पढ़ेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए यहां से कोई लीफ निकल रही है, तो लीफ बेसिकली निकलते हैं बेटा नोड से, ये एक नोड हो गया। मान लीजिए कोई यहाँ पे है लीफ, ये एक नोड हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ये वाली डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटर नोड। क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो बेटा ये जो गिबरलिक एसिड होता है ये इंटरनोडल इलोंगेशन में भी मदद करता है। किस केस में, आपके शुगर केन में, कैबेज में, कभी कभार ग्रेप्स के जो वेनियार्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे ये ब्रांचेस में फैलता है ग्रेप्स, उसकी भी लेंथ को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो इंटरनोड समझ में आया। बेसिकली अगर आप देखेंगे शुगर केन में आप देखेंगे कुछ ऐसा शुगर केन होता है, अलग अलग जगह ऐसे बने होते हैं, ठीक है। नोड इनके बीच की जो डिस्टेंस है यही कहलाएगी इंटर नोड। क्या कहलाएगी, इंटर नोड। अब इंटर नोड बड़ा होगा यानी क्या होगा, शुगर केन बड़ा होगा, तो बेटा जितना बड़ा शुगर केन होगा उतना ज्यादा उसे जूस निकलेगा ना जी। तो याद रखिएगा इंटरनोडल इलोंगेशन आपके शुगर केन में भी, कैबेज का भी इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, और आपके ग्रेप्स का भी इंटरनोडल इलोंगेशन ये कर सकता है। इसके साथ साथ में जो गिबरलिक एसिड होता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन माल्टिंग। माल्टिंग मतलब बेटा जी जो अल्कोहल की सिंथेसिस हो जाती है दैट इज द माल्टिंग, क्लियर जी। तो ये मदद करेगा अल्कोहल की सिंथेसिस करने में भी मदद करता है आपका गिबरलिक एसिड, या ये जो फंगस है ये मदद करता है, क्लियर है जी। तो इसके दो एडिशनल फंक्शन बता दिए। ये हेल्प करेगा बोल्टिंग में, बोल्टिंग का मतलब इंटरनोड का इलोंगेशन होना, क्लियर है। और ये माल्टिंग में भी मदद करेगा, माल्टिंग में यानी कि अल्कोहल सिंथेसिस में भी ये मदद करेगा। गांजा दारू जो होता है ना उसकी सिंथेसिस करने में भी मदद करेगा, बड़ा अच्छा है, ठीक है ना जी। जो लोग अल्कोहल ड्रिंकर होंगे उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो वैसे भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका गिबरलिक एसिड, क्लियर है जी। एक और रह जाता है द फिफ्थ वन दैट इज कुछ ऐसे भी प्लांट हार्मोन होते हैं जो नेचर में गैसियस होते हैं, गैसियस यानी गैस से बने होते हैं, और बेसिकली इनको कहा जाता है इथाइलिन। C2H4 जो इथीन होता है वो जब गैसियस फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। ये जो इथाइलिन है बेटा, एक बार पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज गैसियस इन नेचर, तो ध्यान रखिएगा बाकी सारे जो होते हैं सॉलिड मान लीजिए, ये सारा सब कुछ है। आप अभी पढ़े ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तुरंत अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, गिबरलिन पढ़ा, ऑक्सीन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा, और अब्सिसिक एसिड पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब्सिसिक एसिड भी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। आपका मैंने बताया कि इनहिबिट करता है ग्रोथ को। ये जो मात्र एक हार्मोन है जो कि नेचर में गैसियस होता है दैट इज द इथाइलिन हार्मोन, ठीक है। दिस इज द ओनली प्लांट हार्मोन व्हिच इज गैसियस इन नेचर, याद रख लीजिएगा। दिस इज द ओनली प्लांट हार्मोन which is गैसियस इन नेचर। जो कैसा होता है बेटा, गैसियस इन नेचर होगा, बाकी सारे के सारे सॉलिड बोल सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, क्लियर है जी। अरे क्लियर है जी, क्रिस्टल क्लियर है जी। एक और पॉइंट दे रखा है जो मैंने पहले ही बता दिया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को वेरियसली डिस्क्राइब किया जाता है, प्लांट हार्मोन बोल सकते हो, या फिर प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस बोल सकते हो, या फाइटो हार्मोन्स बोल सकते हो।
तो एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, नोट करके लिख लीजिएगा कि भैया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड, इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। डिस्क्राइब्ड एज, कौन कौन नाम से जानते हैं भैया? जो मैंने ऊपर बता भी रखा है, कोई वो नहीं है। किस नाम से जानते हैं? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको, जो कि प्लांट की ग्रोथ को कराएगा। इसको हम लोग प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्लियर है जी? तो ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आपका एक एडिशनल लिख दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। अब फर्दर अगर बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स डिस्क्राइब होंगे दो हिस्सों में। एक तो ऐसे होंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो ग्रोथ को क्या करेंगे, बूम 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 यानी इंक्रीज कराने में मदद करेंगे, सेल डिवीजन सेल इनलार्जमेंट किसी तरह से इंक्रीज कराने में मदद करेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो उनकी डेवलपमेंट को क्या करेंगे, रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो ऐसे भी होंगे कुछ हार्मोन। क्लियर है जी? अभी हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा जी, जो नेक्स्ट सेक्शन है जहां पे जो मैंने बातें बोली आपसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को फर्दर कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है? दो हिस्सों में। एक तो ऐसे हार्मोन होंगे, फाइटो हार्मोन्स होंगे जो प्लांट की ग्रोथ को इनहेंस करेंगे, बढ़ाने में भी मदद करेंगे। और कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जो प्लांट ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। क्लियर है जी? ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। पीजीआर कैन बी क्लासिफाइड इनटू two groups based on their function on a living plant body। एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। शॉर्ट में इसको पीजीआई भी लिख सकते हैं और इसको पीजीपी भी लिख सकते हैं। क्लियर है जी? तो तीन हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में पार्टिसिपेशन इनका होता है। कौन कौन से? ऑक्सीन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। ये तीन हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहलाते हैं। ये किन चीजों में मदद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इट हेल्प्स इन किस चीज में? सेल डिवीजन में। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ या माइटोसिस हुआ, तो किसने सेल बन गई? दो। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। यानी कि सेल का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सेल का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है जी? मैंने बोला था ना कि कहीं पे ग्रोथ कैसे आप डिफाइन करोगे, तो देखोगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में सेल में क्या हो रही? बढ़ोतरी हो रही। एक से दो बन गई, एक से दो बन गई, तो ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर है जी? सेल इनलार्जमेंट, या तो साइज बढ़ेगा, जैसे इनिशियली ये इतना छोटा था, फिर धीरे 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 बेटा ये इनलार्ज हो गया, तो क्या हुआ बेटा? साइज का इंक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो साइज का भी इंक्रीजमेंट हुआ, इसको भी हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं जी। क्लियर है जी? देन पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब हुआ रूट, स्टेम और लीव्स को बनाना। ये भी किसकी मदद से बनती है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, सॉरी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर से ही बनते हैं। आपका पैटर्न फॉर्मेशन यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स के फॉर्मेशन में भी ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन मदद करते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट दैट इज द ट्रॉपिक ग्रोथ। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ये कोई प्लांट है, प्लांट में ये रूट है, ये आपका सूट है, तो ये सूट, और इसको हम लोग बोलते हैं जो पार्ट ग्राउंड के नीचे है,
ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड के जो पार्ट नीचे है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट, और जो ग्राउंड के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं शूट। तो बेटा जो ग्रोथ होती है शूट की, यहाँ पे मैंने बना लिया सनलाइट, यहां से आती है सनलाइट, ठीक है। तो शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये धीरे 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 इसकी हाइट और बढ़ेगी, धीरे धीरे इसकी हाइट और बढ़ेगी। तो बेटा जी यहाँ पे जो शूट का इलोंगेशन हो रहा है किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, लाइट की डायरेक्शन में हो रहा है। तो शूट में जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनेगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, देखने को मिल रहा है कहाँ भैया, शूट सिस्टम में। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। जो रूट होती हैं ये रूट बढ़ती हैं नीचे की तरफ, यानी कि आपके जिधर में ग्रेविटेशन लगता है, क्या लगता है, ग्रेविटेशन लगता है उसकी तरफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ। यहाँ पे जो रूट की ग्रोथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के डायरेक्शन में होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है जी बेटा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, शूट की लेंथ बढ़ रही, तो लेंथ का बढ़ना ग्रोथ होता है कि नहीं होता है जी, रूट बढ़ रही है भैया, लेंथ रूट की भी तो बढ़ रही है, तो इसको ग्रोथ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे सेल पैटर्न फॉर्मेशन में एक रूट स्टेम लिखा है, गर्थ नहीं बताया बेटा। गर्थ में भी जो ग्रोथ मीन्स मोटापा, प्लांट जब मोटा होता है धीरे धीरे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो बेटा मोटापा बढ़ता है ना, वो भी एक प्रकार की क्या बेटा पैटर्न फॉर्मेशन ही होता है। क्लियर है जी। ट्रॉपिक ग्रोथ आई आपको समझ में, ठीक है। इसमें इसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि शूट का डेवलपमेंट हो रहा है सनलाइट के डायरेक्शन में, तो वो तो हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, तो भैया लैंड है नीचे, अर्थ है नीचे, उसके अगेंस्ट में हो रहा है। तो इसको हम लोग शूट का जो डेवलपमेंट होता है उसको दूसरे नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है जी, या ग्रोथ कह सकते हैं। उसी तरह से जो रूट है, रूट का डेवलपमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, यानी अर्थ की तरफ हो रहा है, और किसके अगेंस्ट में हो रहा है, सन के अगेंस्ट में हो रहा है, तो इसको भी हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं निगेटिव, किसके अगेंस्ट में हो रहा है, सनलाइट के अगेंस्ट में, सनलाइट तो ऊपर है ये नीचे जा रहा है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है जी। फिर इसके बाद जो भी आपके ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन होंगे, ये फ्लावरिंग में मदद करेंगे, फ्रूटिंग में मदद करेंगे, और सीड फॉर्मेशन में मदद करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है जी। तो ये आपके थे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्लियर है जी। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे की बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, तो जो दूसरे टाइप का हार्मोन है दैट इज नोन एज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोल रहे हैं उसको, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, नाम में ही छुपा हुआ है इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब हो जाए जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा बेटा जी, इनहिबिट करने वाला है। ऐसे दो हार्मोन्स हैं, एक है इथाइलिन और एक है आपका अब्सिसिक एसिड। इसमें से जो इथाइलिन है ये किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एनसीईआरटी कुछ कहना चाहती है आपसे। एनसीईआरटी कहती है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू द वुंड। यानी बेटा कहीं पे मान लो प्लांट को कोई चोट लग गई, कहीं तूफान आया, वैसा थोड़ी ना कि वो चल रही है गिर गई, तूफान आया मान लीजिए, उसके क्या हो गया, कोई ब्रांचेस टूट गई, कुछ हो गया, तो फिर से वहाँ पे नई ब्रांचेज आती हैं,
वुंड हीलिंग होती है, जैसे हमारे अंदर में कहीं कट लग गया तो फिर से नई सेल्स आती हैं। तो बेटा प्रॉपरली उसी तरह से प्लांट में अगर वुंड लग गया यानी कि कहीं पे कुछ डैमेज हो गया तो उस समय यही दोनों इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड मदद करती है वुंड को रिपेयर करने में। क्लियर है इन केस ऑफ प्लांट्स? क्लियर है जी। दूसरा कहता है एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक ओरिजिन, या फिर बेटा अगर मान लो प्लांट जहां है वहां पे क्या आ गया है, स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गया है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन आ गया है। और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों हो सकते हैं, दोनों चीजों की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है कि बेटा प्लांट की सराउंडिंग में कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरल डिजीज फैल गई है, कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक किए हुए हैं। तो इस स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन में, काफी स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन है, इस समय उसे बचाते हैं कौन? यही दो हार्मोन, इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड। या मान लीजिए कभी कोई केमिकल्स का किसी ने छिड़काव कर दिया, कुछ हार्मफुल हर्बिसाइड्स होता है ना, वीडिसाइड, हर्बिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल कर देते हैं। तो हार्मफुल केमिकल अगर मान लो जहाँ प्लांट ग्रो कर रहा है उसके आसपास में कोई फैक्ट्री है तो हार्मफुल केमिकल वहां सीप करके आ रहा है, तो उस समय में भी उसको वहां पे सरवाइव करने में यही दोनों हार्मोन मदद करते हैं, इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड। तो वो तो अबायोटिक ओरिजिन के हो गए ना। कहीं मान लीजिए टेम्परेचर अनफेवरेबल टेम्परेचर है जो उसके लिए क्या है बेटा, अच्छा टेम्परेचर नहीं है, तो उस समय में भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करते हैं यही दोनों इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड। तो पहला ये मदद करेंगे वुंड को भरने में। दूसरा मैंने बोला कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में सरवाइव करने में इस प्लांट्स को मदद करते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब हो गया दोनों स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकता है कहीं उसका माहौल, उसके आसपास का माहौल गड़बड़ाया है किसी बायोटिक फैक्टर्स की वजह से, लिविंग फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इसकी वजह से उसके सराउंडिंग में आ गया। तो बेटा प्लांट सोच रहा है ओ माय गॉड मैंने क्या पाप किया था, ये तो मुझे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, अरे यार ये क्या हो गया, इतने सारे वायरस अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो उस समय वहां पे बेटा यही दोनों हार्मोन उसको बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर कुछ अबायोटिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया, उस अनफेवरेबल टेम्परेचर है, उस समय में भी सर्वाइवल में यही मदद। तो टेम्परेचर क्या है, उसमें तो लाइफ है नहीं, तो अबायोटिक फैक्टर्स हो जाएगा। केमिकल क्या है, उसमें भी लाइफ नहीं है, तो अबायोटिक फैक्टर्स हो जाएगा। क्लियर है जी। अब दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज लाइक सीड डोरमेंसी। बेटा जब सीड के सराउंडिंग में अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी जो कंडीशन चाहिए उसको ह्यूमस वाली कंडीशन या वहां पे वाटर कंटेंट वाली कंडीशन, अगर वो कंडीशन नहीं है, ह्यूमस वहां कंटेंट नहीं है, तो उस समय क्या होता है बेटा जी कि सीड जो होती है एक अगर बोले कुछ समय के लिए एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है और उसमें ग्रोथ को क्या करती है, कंजर्व कर लेती है, ग्रोथ नहीं होने देती है। दैट फेज इज नोन एज द सीड डोरमेंसी फेज, यानी वहां पे उसके अंदर में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर उसके चारों तरफ सराउंडिंग में अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी जो कंडीशन उसे चाहिए वो नहीं मिल रही है, उसके अगेंस्ट वाली कंडीशन है, तो सीड जो होगा कुछ समय के लिए एक अगर बोले तो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, दैट इज नोन एज सीड डोरमेंसी। और फिर से जब बेटा जी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ही एक्टिव होगा। तो याद रखिए सीड डोरमेंसी एक इनहिबिटिंग हैबिट है। तो ये सीड डोरमेंसी भी कौन कराता है, यही दोनों इथाइलिन और अब्सिसिक एसिड। और अब्सिशन जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अब्सिशन का मतलब जैसे मान लो ये लगा हुआ है, ये टहनी से लगा हुआ है, किसी ब्रांच के ऊपर लगा हुआ है कोई फ्रूट, ठीक है जी। तो अभी फ्रूट डेवलप ही नहीं हुआ, पहले ही फॉल हो गया, फ्रूट फॉल, ठीक है। लीफ कई बार क्या हो जाता है, यंग लीफ होती है, यहाँ पे लीफ डेवलप कर रही है, लीफ ये जब काम करने लगते हैं तो इसके अटैचमेंट को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से लीफ भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो लीफ फॉलिंग या फ्रूट फॉलिंग ये कौन कराता है, अब्सिशन। बेटा कई लोग सोच रहे हैं सर तो फ्रूट को तो गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए बेटा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैच्योर होने के बाद गिरता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनमैच्योर फ्रूट का भी डिस्पर्सल हो सकता है। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे। एक बात, सॉरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है
जो आप लोगों को जानना चाहिए कि बेटा जो इथाइलिन है ना, इथाइलिन ये दोनों में आ सकता है। यानी कभी कभार ये जो होता है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरफ काम करता है, लेकिन कभी कभार बेटा जी ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरफ काम। तो ये कभी कभार क्या हो गया, सुनिएगा। अगर मैं बोलूं जैसे कोई नेता है, उसने दो पुण्य किए हैं, मान लीजिए दो लोगों की, उसने कोई हैंडीकेप्ड बंदा है, उसको उसने व्हील चेयर दिला दी या जो भी करना था उसने उसके लिए नौकरी लगवा दी, लेकिन बेटा उस नेता ने 100 मर्डर किए हुए हैं, तो आप बताइए उसको आप शरीफ बोलेंगे क्या? कहेंगे नहीं सर, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो बदमाश है, 100 का मर्डर किया, दो लोगों की भलाई की है। तो बेटा उसी तरह से इथाइलिन होता है, इथाइलिन का जो अगर बोले प्रोमोटिंग, यानी किसी चीज को प्रमोट करने वाला या किसी के ग्रोथ कराने का काम बहुत ही कम होता है, और ज्यादातर ये इस्तेमाल हो जाता है इनहिबिट करने में, ज्यादातर इस्तेमाल होता है इनहिबिट करने में। इसीलिए इसके प्रमोट करने के चांसेस या फंक्शन काफी कम होते हैं, लेकिन इनहिबिट करने वाले फंक्शन काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए इसको रख दिया गया किसमें बेटा, इनहिबिटरी हार्मोन में। क्लियर है जी? तो याद रखिएगा, नोट में लिख रहा हूं, नोट द गैसियस इथाइलिन could fit, यानी फिट हो सकता है either of the ग्रुप, दोनों ग्रुप में। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में भी आ सकता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में भी आ सकता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और ये रहा आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये बेटा जी दोनों कैटेगरी में फॉल कर सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर इट इज लार्जली इन्वॉल्व्ड इन इनहिबिटिंग हैबिट, यानी कि ज्यादातर ये बेटा रोक करने में या रोकने में या ग्रोथ को इनहिबिट करने में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए इसको किसमें रख दिया, इनहिबिटरी में। ठीक है, बट इट इज largely an inhibitor of growth activities, यानी बेटा जी ये ग्रोथ ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ज्यादातर ये ग्रोथ को रोकने में क्या करता है बेटा, सक्षम है, एज कंपेयर टू बढ़ाने में। इसीलिए इसके पाप क्या है, ज्यादा है, पुण्य कम है, इसीलिए इसको किसमें रख दिया, आपके प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में रख दिया। जैसे अगर मैं बोलूं इथाइलिन जो होता है ना, इथाइलिन एक प्रमोटरी बता देता हूं, ये हेल्प करता है फूड राइपनिंग में या प्रमोट करता है फूड राइपनिंग। यानी बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, फूड राइपनिंग का मतलब क्या हुआ, जो फल होता है उसको फ्रूट राइपनिंग, सॉरी फूड राइपनिंग नहीं, फ्रूट राइपनिंग। फूड कैसे राइप करेगा बेटा, फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट होता है उसको पकाने में मदद करता है कौन बेटा जी, इथाइलिन। लेकिन चूंकि केवल एक फंक्शन है आपका क्या, प्रमोट करने वाला, इसके में इनहिबिटरी फंक्शन क्या होगा बेटा, आर लार्ज, बहुत ज्यादा ये इनहिबिटरी फंक्शन करता है, इसीलिए इसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में डाल दिया गया है। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? तो बेटा एक छोटा सा बेसिक सा प्यारा सा लेक्चर था जहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आपके पीजीआर के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। तो बेटा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड रहे हमारे साथ में। इसके बाद हम
पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, किस किस तरह से अलग अलग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है जी। यहाँ भी आप डेरिवेटिव्स को याद करेंगे, रटेंगे, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा ही, ठीक है। तो आप याद करेंगे जो जो बातें आज मैंने बताई हैं, इस चीज को भी आप लर्न आउट करिएगा, देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।